हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जे सीरीज। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डीसी सर्किट थ्योरम, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव से के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक ही देखिएगा। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके और लाइक अपने डिसलाइक से आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में, फिर देन अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे। किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ जी ने एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें दो नियम दिए। मतलब पहला नियम दिया और एक दूसरा नियम दिया। तो पहले नियम को हम लोग केसीएल कहते हैं और दूसरे नियम को हम लोग केवीएल कहते हैं। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। इसी तरीके से केवीएल का मतलब क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ मतलब कि केसीएल को हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, केवीएल जो होता है, इसको हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव्स में कि व्हाट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो केसीएल को आप करेक्ट करके आओगे, ना कि केवीएल को। ठीक है। इसी तरीके से जब पूछेगा किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, तो आपसे आपको क्या करना है, केसीएल को आपको करेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। जो हमारा केसीएल होता है वो हमारे चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड होता है। इसी तरीके जो केवीएल होता है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड होता है। जो हमारा केसीएल होता है वो एसी डीसी दोनों ही तरीके के सर्किट्स पे एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि केवीएल जो होता है वो ऑल्सो हमारा एसी डीसी सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जो हमारा केसीएल होता है वो हमारा लीनियर नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेबल फॉर लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट्स। मैंने लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में आपको बहुत पहले ही वीडियोस में क्लियर समझाया हुआ है, उनको आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो जो हमारा केसीएल होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या फिर सर्किट्स होते हैं, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से जो केवीएल होता है वो भी हमारा लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही तरीके के सर्किट्स और एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जो हमारा केसीएल होता है वो हमारा लम्प्ड पैरामीटर्स पे अप्लाई किया जाता है, और जो हमारा केवीएल होता है अगेन ये हमारा लम्प्ड पैरामीटर पे अप्लाई किया जाता है। सेम कंडीशन होती है। अच्छा, लम्प्ड पैरामीटर ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पैरामीटर और एक होता है हमारा लम्प्ड पैरामीटर। ठीक है। तो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, एक लम्प्ड पैरामीटर होता है। तो जो हमारा केवीएल और केसीएल दोनों ही जो लॉ हैं वो हमारे लम्प्ड पैरामीटर के लिए अप्लाई होते हैं। मतलब कि आप देखोगे कि ये जैसे हम लोग रजिस्टर ऐसे लिख देते हैं कि हमारा 4 ओम का रजिस्टर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा लम्प्ड पैरामीटर है। ठीक। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और लम्प्ड पैरामीटर के बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको इस पे भी इससे रिलेटेड भी आपके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी आप अभी के लिए समझो कि जैसे हम लोग ये रजिस्टर की वैल्यू को ऐसे साइन से डिनोट करके लिख देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लम्प्ड पैरामीटर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि एक कंडक्टर लें और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि ये 4 ओम यहाँ पे ऐसे लगा है, यहाँ पे किसी तरीके का हम लोग सिंबल नहीं बनाते, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो जो हमारा केवीएल और केसीएल होता है ये हमारा लम्प्ड पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। जो केसीएल होता है वो स्टैंड करता है, इट स्टैंड फॉर in a junction of the network sum of incoming current and is equal to sum of outgoing current। मतलब जो हमारा केसीएल होता है वो क्या कहता है कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग के बराबर होता है। अच्छा, मतलब कि अगर हम कोई सर्किट ले लें, मान लो इस तरीके से हमारा कोई एक सर्किट है, इस तरीके से हमारा कोई एक सर्किट है, इस तरीके से एक हमारा कोई सर्किट है मान लीजिए। ठीक है। इस तरीके से एक हमारा सर्किट है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम केसीएल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई जंक्शन लें, यहाँ पे जंक्शन क्या दिख रहा है आपको, ये जंक्शन दिख रहा है। यहाँ पे जंक्शन क्या है, ये एक जंक्शन है। अब इस जंक्शन में जो हमारी धारा आ रही है, इनकमिंग करंट
इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, जो हमारी आउटगोइंग करंट है इसका जो सम होगा वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, इज इक्वल ऑफ सम आउट ऑफ करंट। मतलब आप कह सकते हो कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, या फिर अगर हम इनको एक ही साइड कर दें, एलएचएस साइड कर दें, तो हमारा जो आने वाली धारा माइनस जाने वाली धारा बराबर जीरो होती है। ठीक है, दोनों का आप सिचुएशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जंक्शन में अगर ये हमारी कोई यहाँ से करंट आ रही है और इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, मान लो हमारी 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट चली गई, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट चली गई, तो आने वाली धारा मतलब 3 एम्पियर जो आ रही है धारा, इसी तरीके से जो जा रही है धारा, तो ये दोनों हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब इनका योग और ये हमारी बराबर होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं केवीएल के बारे में डिस्कस करूं, केवीएल क्या स्टैंड करता है, तो इट स्टैंड फॉर द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज अराउंड द एनी क्लोज्ड लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा इसके अराउंड जो भी हमारा वोल्टेज अप्लाइड होंगे वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। मतलब आप यहाँ पे समझो कि अगर ये हमारा मान लो एक सर्किट ले लिया जाए, इस तरीके से हम एक सर्किट अपना ले लेते हैं, ये हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ये रजिस्टर आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आपका 2 एम्पियर की करंट बह रही है और ये हमारे 3 ओम का क्या है, ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। तो जो हमारा केवीएल का लॉ है वो क्या बोल रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप पाथ इज इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। मतलब कि जो भी हमारा क्लोज लूप पाथ होगा, ये आप देख रहे हो क्या है, एक तरीके का मैश है, क्लोज लूप पाथ ही बना हुआ है, तो इसके अराउंड जो भी हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, टोटली जीरो होगा। मतलब कि यहाँ पे देखोगे कि हमारा सोर्स वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट है, ठीक, राइट, इज इक्वल्स टू जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप, मैंने वोल्टेज ड्रॉप एंड राइज में आपको बताया था कि जो हमारा, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से लूप बनाओगे तो ये क्या हमारा वोल्टेज राइज कर रहा है, राइज को अगर हम लोग एक तरफ लिख दें और ड्रॉप को हम लोग एक तरफ लिख दें, तो जो राइज क्वांटिटी है वो हम एक तरफ लिखते हैं, ड्रॉप क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे, तो 3 × 2 मतलब 6, ठीक है, और 6 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 6 - 6 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आपको आ रही है, एलएचएस आरएचएस आपको क्या देखने को मिला कि जीरो। मतलब क्या है कि जो भी हमारा एल्जेब्रिक सम होगा किसी भी सर्किट में, वो क्या होगा वोल्टेज का, वो हमारा जीरो होता है। मतलब कि जितना आप यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ये रजिस्टर हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। ठीक, यही हमारा क्या बता रहा है, केवीएल का लॉ बता रहा है। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। फिर भी किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा। बाकी अभी आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल जिंदगी पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन ई बुक्स, डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, टेक क्विज, नॉन टेक क्विज आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इन सभी का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको वो टॉपिक यहाँ पे आकर के सर्च करना है। टॉपिक सर्च करोगे तो इस तरीके से क्विज आपके सामने आ जाएगी। इस क्विज पे आप क्लिक करके क्विज को स्टार्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 20 मिनट में 23 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालिसिस करिएगा, मुझे भी बताइएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के बाद आप अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने आपके क्वेश्चन का एनालिसिस आ जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन का एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो इन वन लाइनर्स एग्जाम का वन लाइनर्स का भी आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। बाकी आपने यहाँ तक की वीडियो में कनेक्ट रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवीएल केसीएल के शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग केवीएल केसीएल के जो सर्किट्स आते हैं एग्जाम में उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।